हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब सिटी जानकारी पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12th एग्जाम 2026 चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की लिखित कथाकारी एकांकिक है। हिंदी का ऑब्जेक्टिव बीबीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से इस चैप्टर से है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढाली दो प्रतिमा है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो अर्धनारीश्वर। तो एक नंबर का सी अर्धनारीश्वर। एक का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर का क्वेश्चन, दिनकर जी को नीम में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो पद्म भूषण। पद्म भूषण पद्म भूषण। तो दो का बी, दो का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह करके है, रामधारी सिंह दिनकर। तो तीन का बी, तीन का बी। चलते हैं चौथा क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। तो चार का डी, चार का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बेगूसराय जिला में। बेगूसराय जिला में दिनकर जी का जन्म हुआ था, बेगूसराय जिला में। तो पांच का बी, पांच का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छह नंबर का क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छह नंबर का क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो रवि सिंह, रवि सिंह। रामधारी सिंह का पिता का नाम था रवि सिंह। तो छह का बी, छह का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सात नंबर का क्वेश्चन, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो डी, प्राण भाग्य, प्राण भाग्य, प्राण भाग्य है, डी प्राण भाग्य। तो सात का डी, सात का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आठ नंबर का, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई है? तो छात्र सहोदर, सात सहोदर। तो आठ का ए, आठ का ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नौ नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? 1925 में, 1925 में हुई थी, 1925 में। नौ का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दस नंबर का क्वेश्चन, नीम में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? तो ओवरसी, ओवरसी रामधारी सिंह की रचना है। तो दस का सी, दस का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्यारह नंबर का क्वेश्चन, बुद्ध और महावीर ने नागरिकों। ग्यारह नंबर का क्वेश्चन, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? बीचनी होने का, बीचनी होने का। तो ग्यारह का बी, ग्यारह का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बारह नंबर का क्वेश्चन, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? प्रेमचंद्र का कथन है, प्रेमचंद्र का। तो बारह का सी, बारह का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तेरह नंबर क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तेरह नंबर क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? तो एकांकी, एकांकी से संबंध, एकांकी। तेरह का सी, तेरह का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौदह नंबर क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर। अगले क्वेश्चन का चौदह का, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन स्वयं वृत्त बन गया और नारी व्यय को उसने कली मान लिया? तो पुरुष, पुरुष, पुरुष। चौदह का डी, चौदह का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंद्रह नंबर क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप है? कलिप, कल्पित, कल्पित रूप का है। तो पंद्रह का बी, पंद्रह का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सोलह नंबर का क्वेश्चन, नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी, नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से है? अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर पाठ से है। तो सोलह का ए, अर्धनारीश्वर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सत्रह नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? दिनकर जी की नहीं है। ओवरसी है, रविश्रुति है, जूठा नहीं है, जूठा नहीं है, कुरुच्छेद भी है। तो सत्रह का सी, सत्रह का सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अठारह का क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? सदियों का संताप नहीं है, परशुराम की प्रतीक्षा, परशुराम की प्रतीक्षा ये है। दरिया घोड़ा नहीं है, रफ्तार यात्रा नहीं है। तो अठारह का बी, अठारह का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उन्नीस नंबर क्वेश्चन, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है? तो अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। उन्नीस का ए, अर्धनारीश्वर। बीस नंबर क्वेश्चन, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई कवि कृति है? कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। तो बीस का बी, बीस का बी, कुरुक्षेत्र, बीस का बी। अगले क्वेश्चन की ओर, अर्धनारीश्वर कलिप रूप है शिवा पार्वती के, शिवा पार्वती का। तो किसका ए, किसका ए। बाईस नंबर का क्वेश्चन, गंधारनी थी। बाईस नंबर का क्वेश्चन, गंधारनी थी तो दुर्योधन की माँ, दुर्योधन की माँ। तो बाईस का ए, बाईस का ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तेईस नंबर, प्रेमचंद थे। तेईस क्वेश्चन, प्रेमचंद थे तो कथाकार, प्रेमचंद कथाकार थे, प्रेमचंद कथाकार थे। तेईस का बी, तेईस का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौबीस नंबर क्वेश्चन, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को हुई थी। तो चौबीस का ए, चौबीस का ए। पच्चीस नंबर का क्वेश्चन, दिनकर जी किस युग के छवि, दिनकर जी किस युग के कवि? पच्चीस नंबर का क्वेश्चन, दिनकर जी किस युग के कवि है? तो छायावादी युग के, छायावादी युग के। तो पच्चीस का बी, पच्चीस का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छब्बीस नंबर का, संस्कृत के चार अध्ययन किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर की, रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। तो छब्बीस का डी, छब्बीस का डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है।
कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? शुद्ध कविता की खोज, ये ही लिखी हुई है, शुद्ध कविता की खोज। पूर्णवरता नहीं है, श्रुति की रेखा नहीं है, कविता के प्रतीक नहीं है। तो 27 का ए, 27 का ए। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। थैंक यू।